कुमारी शैलजा की नाराजगी पार्टी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। बीजेपी जहां उन्हें अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की जा रही। शैलजा जी के बारे जातिवाद बयान दिए, उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। क्या हरियाणा कांग्रेस में दो फाड़ हो चुके हैं? क्या कुमारी शैलजा पर पार्टी में बिखराव है? क्या कांग्रेस कुमारी शैलजा को मना पाएगी? शैलजा की खामोशी और कई सवाल। राजनीति में महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई पुराने से पुराने रिश्तों को भी तोड़ देती है। इस वक्त हरियाणा कांग्रेस में कमोबेश ऐसी ही कश्मकश है। पार्टी की दिग्गज नेता कुमारी शैलजा की खामोशी एक नए तूफान की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि पार्टी की तरफ से लगातार किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया जा रहा है। कुमारी शैलजा कब तक चुनाव प्रचार में आ जाएगी? आएंगी, काम में सभी कांग्रेस के नेता आएंगे। नाराज चल रही है आजकल, नाराज चल रही है सर कुमारी शैलजा। छोटा साहब, मल्हार लाल जी ने कुमारी शैलजा को कहा कि आप अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, इसका मतलब क्या है? वो हार मान चुके हैं अपनी बीजेपी। कुमारी शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, जिम्मेवार नेता है। भले ही कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा की नाराजगी को लेकर के इनकार किया जा रहा हो, लेकिन बीजेपी ने अप्रत्यक्ष तौर पर उन पर सियासी डोरे डालना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस को टारगेट पर लिया और कुमारी शैलजा के अपमान को दलित समाज का अपमान करार दिया। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है एक इतनी बड़ी नेत्री का इस प्रकार से हल्के शब्दों के साथ अपमान करना। प्रदेश के हर आदमी को इससे तकलीफ हुई है और हमारे अनुसूचित समाज में तो इसका व्यापक रोष है और होना भी चाहिए। माफी मांगी जानी चाहिए थी। बड़े लोगों ने माफी मांगनी थी जिनके वो समर्थक थे। और यहाँ से जो एक कैंडिडेट था पेलपा से, जिसको जबरन बैठाया गया, उसका भी व्यापक रोष है। मेरे पास भी बहुत सारी जानकारी आई है कि अनुसूचित जाति वर्ग का कोई भी भाई कांग्रेस को पर्ची नहीं डालेगा। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके मामले को और तूल दे दिया है। अमित मालवीय का दावा है कि ये वीडियो जींद का है, जिसमें राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए बयान और कुमारी शैलजा की नाराजगी के चलते दलित समाज ने कांग्रेस को वोट न देने का ऐलान कर दिया है। जहां तक भी आपकी आवाज आए, अपने रिश्तेदार भाईचारे में हाथ जोड़ के बोला कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आज हरियाणा की जींद में डीएससी महासम्मेलन में ये ऐलान किया गया कि दलित समाज कांग्रेस को वोट नहीं देगा। 20,000 से अधिक लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे और कुमारी शैलजा के साथ अभद्रता से दलित समाज आक्रोशित है। हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी की फिर सरकार बनेगी। और आइए अब समझते हैं कि आखिर कुमारी शैलजा की नाराजगी की असल वजह क्या है। माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा हरियाणा में टिकट वितरण में अपनी नजरअंदाजी से नाराज हैं। खबर है कि शैलजा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। पार्टी भतीजे को टिकट देना चाहती थी, लेकिन भतीजे के नाम पर कुमारी शैलजा तैयार नहीं हुई। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने उम्मीदवारों की जो लिस्ट बनाई है, उन 90 उम्मीदवारों में से सिर्फ 7 ही कुमारी शैलजा के करीबी हैं। बताया जा रहा है कि 90 में से करीब 78 उम्मीदवार भूपेंद्र हुड्डा गुट के हैं। इसके अलावा हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के दौरान भी कुमारी शैलजा मौजूद नहीं थी। कुमारी शैलजा हरियाणा चुनाव का बड़ा चेहरा है, साथ ही दलित समुदाय में उनकी जबरदस्त साख है। यही वजह है कि कांग्रेस के लिए कुमारी शैलजा की नाराजगी नया खेल कर सकती है। अब वहीं हरियाणा में कांग्रेस के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक अहम फैक्टर है।
चुनाव के बीच कांग्रेस हुड्डा को नाराज करने का रिस्क नहीं उठाना चाहती, लेकिन इस चक्कर में कुमारी शैलजा की नाराजगी भी पार्टी को महंगी पड़ सकती है। इसलिए कांग्रेस अब बीच का रास्ता निकालने की तैयारी कर रही है। इन सब के बीच भूपेंद्र हुड्डा इस पूरे मामले में शैलजा को लेकर क्या लाइन ले रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत आपको दिखाते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को किस तरह का समर्थन मिल रहा है, हमारे साथ हुड्डा साहब हैं। हुड्डा साहब, प्रदेश में लगभग लगातार आपने हर क्षेत्र में जा चुके हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, जो जन समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा के 36 बिरादरी मन बना चुके हैं अब की बार कांग्रेस की सरकार। तो कांग्रेस को विकल्प के तौर पर क्यों मानेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं प्रदेश के अंदर? क्योंकि आपने लोकसभा में देखा, लोग अपनी वोट व्यर्थ नहीं करते लोकसभा, क्योंकि हरियाणा में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है, तो अपनी वोट खराब नहीं करेंगे लोग, और इस वास्ते कांग्रेस को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जो निर्दलीय तौर पर लड़ रहे हैं, क्या आपने मना पाए? बहुत सारे मान गए, कुछ रह गए। जो कांग्रेस के जेन्युइन तो बहुत कम हैं जो लड़ रहे हैं, लेकिन काफी जिन्होंने 2500 एप्लीकेशन दी थी उनमें से कुछ लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मान गए। कुछ बातें चल रही दुष्प्रचार विपक्षी पार्टी की तरफ से कि भाई अपशब्द बोले गए हैं। मैं कुमारी शैलजा का जिक्र करना चाहूंगा कि किस तरीके से आप उन चीजों को देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे तो जो ये तो शैलजा जी तो हमारी बहन है, वरिष्ठ नेता है, लेकिन किसी के बारे में भी कोई जातिक सूचित करता है कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है, वो कांग्रेसी नहीं है। कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को आप? नहीं, है जो कांग्रेसी नहीं है, कांग्रेस की नीतियों में जो वो करता है वो जातीय सूचक कोई कह नहीं सकता है। सेकुलर पार्टी है हमारी। पार्टी के बड़े नेताओं के कांग्रेस का तो स्लोगन है, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पर। पार्टी के सीनियर नेताओं के कार्यक्रम बन रहे हैं, राहुल जी का भी कोई कार्यक्रम तय हुआ? अभी बनेगा, उनका जम्मू गए हुए और वहां से आने के बाद बन जाएगा। तस्वीर कैसी देख रहे हैं आप विधानसभा की इस बार? कांग्रेस का बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। जैसे कर्ज की बात कर रहे हैं आप, प्रदेश के अंदर कर्ज बढ़ रहा है और आपके घोषणा पत्र के अंदर जैसे महिलाओं को 2000 रुपए देने की बात है और फिर 6000 रुपए पेंशन की, तो कैसे मैनेज होगी ये चीजें? तो उनका देखा नहीं आपने, बीजेपी का क्या आया? जब हमने रिलीज किया तो कहाँ से खर्चा आएगा, और वो करे तो उनका कहाँ से आएगा जब ऑलरेडी खर्चे में निभा रखा। ये तो जब हमने 2005 में सरकार बनी, जब हमने कहा हम बिजली के बिल माफ करेंगे, तो ये सवाल उठाए थे कहाँ से आएगा। वो ना मन जो हमने मैनिफेस्टो में कहा वो हुआ। अरुण सिंह दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हरियाणा में क्या खिचड़ी पकड़ी है, कांग्रेस में तोफाड़ है कि नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे रैली करेंगे कि नहीं करेंगे, राहुल गांधी की रैली है, उसमें क्या रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा उनके साथ दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? देखिए आनंद, राहुल गांधी की रैली जब होगी तो सारे नेता वहां पर दिखेंगे, यही कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये किसी से बात छुपी नहीं है, हरियाणा में किस तरह से खेमेबंदी है, गुटबाजी है, और ये दशकों से है, आज से नहीं है। कुमारी शैलजा जब प्रदेश अध्यक्ष थी तब उनके रिश्ते कैसे थे हुड्डा से। राहुल गांधी के ब्लू आइड बॉय अशोक तंवर जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब कैसे हुड्डा से उनके रिश्ते थे। शैलजा और हुड्डा के कैसे रिश्ते हैं, सुरजेवाला और हुड्डा के कैसे रिश्ते हैं, ये ओपन बुक है, सबको पता है। लेकिन जो गंभीर बात है वो ये कि कुमारी शैलजा ने टिकट वितरण के बाद प्रचार नहीं किया है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि कल शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मिली हैं और आज खड़गे की होने वाली दोनों रैलियां रद्द कर दी गई हैं। हवाला दिया गया स्वास्थ्य के कारणों का, लेकिन मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके पीछे वजह कुमारी शैलजा है, क्योंकि वो अंबाला से भी सांसद रही हैं। दलित वोट बहुत ज्यादा है, 17 सुरक्षित सीटें हैं। कहीं संदेश ये न चला जाए मतदाताओं में, दलित मतदाताओं में, कि शैलजा की अनदेखी हो रही है। और अगर आज अनदेखी तो बिना टिकट दिए बिना ही अनदेखी कर दी गई है। वो तो कर ही दिया, टिकट नहीं दिया तो वहां पे तो अनदेखी हो ही गई। वो तो पहले से कह रही थी कि वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब रखती हैं, महिला मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं हरियाणा की, लेकिन कांग्रेस ने उसको तो सुना नहीं उस वक्त। इस वक्त एक और खबर आ रही है, अरुण बने रहिए, वापस आता हूं आपकी तरफ। ये खबर बड़ी यहाँ अखाड़ा में आ रही है कि राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बहुजन विरोधी बीजेपी चाहे कितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आंच नहीं आने देंगे। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से जातीय जनगणना की मांग भी दोहराई। यहां तो बीजेपी उल्टा कह रही है, राहुल गांधी पर आरक्षण को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, और अगर आरक्षण जिसकी जितनी संख्या भारी वाली बात थी तो कुमारी शैलजा की क्या संख्या भारी नहीं है उनके समर्थकों की? अरुण सिंह,
17 सीटें सुरक्षित आपने देखिए, कहा, और कुमारी बीजेपी ये शैलजा जानती दलित है चेहरा, कि उनको टिकट भी नहीं, और वो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी। देखिए उनको टिकट नहीं, किसी सांसद को टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया था शुरू से, पहले दिन से, इसीलिए देखिए रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे को टिकट दिया गया। जहां तक सवाल है कि अगर वो एमएलए नहीं बनती है तो क्या ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, इस बाबत भी कुमारी शैलजा ने साफ तस्वीर की कि जब 2004 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब ऐसी ही परिस्थिति थी। और किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जरूरी नहीं कि वो विधायक ही चुना जाए या विधायक दल का नेता चुना जाए तभी वो बन सकता है। कई बार केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नामित व्यक्ति ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेता और बाद में फिर विधानसभा चुनाव लड़ लेता। जहां तक दलित की बात है और जहां तक संविधान और आरक्षण की बात है, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यह बात बखूबी पता है कि राहुल गांधी के आरक्षण और संविधान ने उसको गंभीर धक्का पहुंचाया था। कुमारी शैलजा दिल्ली में किन से मिल रही है? खबर है कि 3 बजे कुछ वर्कर्स से मिल रही हैं दिल्ली में, कोई फैसला लेने वाली हैं आज? देखिए फैसला उनको, दो बातें साफ जान लीजिए आनंद, कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के नहीं जा रही हैं। उनसे कई बार बात हो चुकी और ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड उनके कई पीढ़ियों से कांग्रेस से संबंध रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से कोई नाराजगी है नहीं उनकी, इसलिए उनको कांग्रेस छोड़ना नहीं। हाँ, कांग्रेस में रहते हुए अपने हक हुकूक की लड़ाई उनको लड़नी है, जो वो लड़ रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, समर्थकों को टिकट दिलवाना चाहती थी, उसमें नाकाम हो गई। उनके बेहद करीबी थे जो कैप्टन अजय चौधरी, उनको टिकट नहीं दिलवा पाई, आहत हैं, उन पर टिप्पणी हुई, आहत हैं। लेकिन 3 बजे उनके कुछ समर्थक जो काफ़ी दिनों से वो प्रचार नहीं कर रही हैं, समय मांगा था उन्होंने, उनसे मिलने का उनका प्रोग्राम बन रहा है, इस बाबत खबर आई।